नमस्कार। बात आपकी गाड़ी की आ गई है। बात आपकी गाड़ी पे आ गई है। उस गाड़ी पे जिसके चक्कर में आप दोस्तों से बिगाड़ लेते हैं, उनको चलाने को नहीं देते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दें। उस गाड़ी पे जिसमें कोई खरोंच आ जाए तो आप लोगों से भिड़ जाते हैं। उस गाड़ी पे जिसको पोंछ के चमका के रखते हैं, लाखों रुपए कर देते हैं उसके ऊपर खर्च, डिटेलिंग के नाम पे कि भाई ये चमकती हुई दिखनी चाहिए। उस गाड़ी के ऊपर सरकार ने हाथ डाल दिया है। आपकी गाड़ी और आपकी जेब, दो उंगलियों से एक साथ दो चीजों पे प्रहार हो रहा है। सरकार ने कुछ ऐसा किया है जिसको लेकर आपको धक्का लग सकता है, आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन कुछ होगा नहीं, क्योंकि सरकार को बोलने करने वाला कौन है आज के टाइम में। खैर, एक नियम आया है, सुनने में छोटा सा नियम है, लेकिन ये नियम बहुत बड़ा है और इस नियम को जिस आधार पर लागू किया गया है वो आधार ही झूठा है, गलत है। आज हम बात करेंगे आपकी गाड़ी को लेकर। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। सरकार ने ईरान युद्ध का फायदा उठा के आपको बेच दिया पेट्रोल में 20% मिला के एथेनॉल। आप कहेंगे एथेनॉल बिक्री की कहानी तो पुरानी है, कितना विवाद हो चुका है, क्यों चक्कर में पड़े। लेकिन ये विवाद छोटा विवाद नहीं है। अगर आप इसमें थोड़ा सा गहरे जाके देखें तो ये हर लिहाज से घाटे का सौदा है। हमारे लिए भी घाटे का सौदा है, सरकार के लिए भी कहीं से फायदे का सौदा दिखता नहीं। हाँ, जो डिस्टिलर्स हैं, जो अल्कोहल बनाते हैं, उनकी जिंदगी में बहार ही बहार है। तो ये बात क्यों कह रहे हैं हम, किस आधार पे कह रहे हैं? तो ये समझिए कि 20% अगर आप एथेनॉल मिला देते हैं तो आपके हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा गाड़ियां नहीं हैं जो 20% एथेनॉल को झेल सकें, क्योंकि भारत में 2023 में ही 20% एथेनॉल के अनुकूल गाड़ियां आनी शुरू हुई हैं। यानी आपकी गाड़ी अगर 4 साल से ज़्यादा पुरानी है, 3 साल से ज़्यादा पुरानी है, 5 साल पुरानी है, तो उस गाड़ी का कंडम होना तय है, क्योंकि आपको तो वही 20% वाला तेल डालना पड़ेगा जिसके लिए आपकी गाड़ी तैयार नहीं है। 10% के लिए अलग से, ये ब्राज़ील तो है नहीं, ब्राज़ील में तो 10% का नोजल अलग है, 30% का अलग है और 100% का अलग है। तो आपको जितना मिलवाना है उतना ही मिलवा लो, वहाँ डाल देंगे। भारत में ये भी नहीं है। भारत में तो सरकार कह रही है 20% ले लो। अब मैं बताऊंगा नहीं कौन से नेता के भतीजे, कौन से नेता के बेटे की एथेनॉल का कारोबार है, अपन पहले बता चुके हैं चैनल पे वीडियो बना के बाकायदा, क्यों बार बार गडकरी जी का नाम लें। तो अगर आप 20% एथेनॉल मिला रहे हो, उसका मतलब ये हुआ कि आप 5 रुपए में अगर पेट्रोल डलाते हो या 500 रुपए का पेट्रोल डलाते हो तो उसमें 100 रुपए का एल्कोहल मिला होगा। सरकार कह रही है। आप कहोगे इससे मुझे क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि गाड़ी का माइलेज, जो गाड़ी पुरानी वाली है, जो नए वाले के हिसाब से नहीं है, उनका माइलेज, कुछ सर्वे हुए हैं उसके हिसाब से, अपना सर्किल और इस सब के सर्वे हैं, 20% तक माइलेज गिर जाता है। यानी आप 500 रुपये का पेट्रोल डलाओगे, उसमें 400 रुपये का पेट्रोल मिलेगा और जब गाड़ी चलाओगे तो वो 400 रुपये जितनी ही चलेगी। यानी जो एथेनॉल के पैसे आपने दिए, पेट्रोल के पैसे दिए आपने, उसकी जगह एथेनॉल लिया, उस एथेनॉल ने आपको 1 लीटर भी, 1 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चला के दी। मेरे आंकड़े नहीं हैं। अभी 2023 के पास जो गाड़ी आई है उसमें भी 3 से 6% गाड़ी का माइलेज गिर जाता है। मतलब ये है कि आपकी गाड़ी अगर 100 रुपये का पेट्रोल डलाया है तो केवल वो 94 रुपये जितनी ही चलेगी। तो इस तरह से आपको एक तो माइलेज का नुकसान, दूसरा जो पुरानी गाड़ियां हैं, 5 साल पुरानी गाड़ियां, क्योंकि आप तो सभी को जलवा रहे हो ना, उनके ऊपर जो 2023 से पहले की गाड़ियां हैं उनके ऊपर तो संकट ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके इंजन के अंदर कॉरोजन हो जाता है, मतलब जंग लग जाती है। उनके पेट्रोल टैंक के अंदर नीचे पानी जमा हो जाता है,
जो धीरे धीरे पेट्रोल टैंक को खाने लगता है और सिस्टम के अंदर आने लगता है। उन गाड़ियों के रबड़ और प्लास्टिक के पार्ट भी इस एल्कोहल में घुलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस जमाने में जो पार्ट बने, उस जमाने का 3 साल पहले आपने जो गाड़ी खरीदी, वो पार्ट इस काबिल नहीं थे कि एल्कोहल को झेल पाए। वो कई जगहों पर रबर घुलनशील है एल्कोहल में, कई जगहों पे प्लास्टिक घुलनशील है, और आप उसको डाल के अब चलाएंगे क्योंकि सरकार कह रही है मिलेगा ही नहीं आपको। आप पेट्रोल पंप पे चले जाना, कुछ भी कर लेना, आपको पेट्रोल मिलेगा तो मिलावटी मिलेगा। 1 अप्रैल से ऑर्डर हो गया। अब उस पर भी कोड़ में खाज। पहले भाई मैं 2 पैग नहीं झेल पा रहा हूं, तुम उसको कह रहे हो 3 पियो। मतलब ये कि गाड़ी में जो 20% मिलाया जाता था, अब ये इसका फायदा उठा के वॉर का, गडकरी जी का बेटा जो काम करता है उसका वैसा काम करने वाली कंपनियां, अपना उन्होंने यूनियन बनाया हुआ है, वो कंपनियां सरकार के पास पहुंच गए और 30% मिलाओ साहब, 30% मिलाओ। बोला ठीक है साहब 30% मिल जाएगा। अब वो सरकार विचार कर रही है। अब आप सोचिए कि अगर सरकार ने उनकी मांग मान ली तो ये जो अभी तक बीमारी चली आ रही है ये और बढ़ जाएगी। अब सरकार कहती है कि साहब इससे हमको फ़ायदा ये होता है कि हमारे को इंपोर्ट में डॉलर बचते हैं। ठीक है भाई, डॉलर बचते हैं, लेकिन अगर एक गाड़ी है जो 500 की जगह 400 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है, आपको 100 रुपये का उसमें एथनॉल मिल रहा है और चल भी 400 रुपये जितनी रही है, तो आपने तो डीजल, पेट्रोल, कच्चा तेल जो भी है वो तो उतना ही आपने इंपोर्ट किया, चाहे डीजल हो या पेट्रोल हो, वो तो उतना ही इंपोर्ट किया, और ये ऊपर से फोकट में ये और डल गया। यही हुआ ना पुरानी गाड़ियों के केस में। तो क्या विदेशी मुद्रा का फायदा हुआ? कितना फायदा हो गया? आपने पेट्रोल, आपका ज्यादा खर्च होने लगा उसी गाड़ी में, उतनी दूरी चलने पे अब आपको ज्यादा पेट्रोल खर्च करना है। अगर आप इसको भी छोड़ दो, सरकार कह रही है पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, तो लोगों ने स्टडी की, वैज्ञानिकों ने कहा भाई साहब आप पर्यावरण के लिए अच्छा बता रहे हो, कैसे बता रहे हो? बोले जी है। बोले ये जो एथनॉल जब पैदा होता है तो उसमें पानी देते हो कि नहीं देते हो? हाँ। बोले ग्राउंड वाटर स्ट्रेस्ड होता है, आप चाहे मक्के की खेती करो या गन्ने की करो, और सबसे बड़ी बात ये फूड सिक्योरिटी में खतरा है। आप सारे के सारे काम धंधे ऐसे लाते जा रहे हो जो किसान का जो अनाज उगाता था पेट भरने के लिए, उसी की ज़मीन कैप्चर कर रहा है। जैसे कि अडानी जी जैसे सोलर फार्म लगा रहे हैं, तो सब जगह सोलर फार्म लगेंगे, धीरे धीरे करके मुनाफे का सौदा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? ज़मीन कम पड़ेगी खेती के लिए, जाहिर बात है। पेड़ काटोगे उससे पर्यावरण का नाश होगा। दूसरी चीज़ ये एथनॉल वाला मामला, अब किसान को लगेगा भाई ठीक है पैसा थोड़ा ठीक मिल जाएगा, तो उठा के वो इसके लिए मक्का और गन्ना उगाना शुरू कर देगा, और वो आपको देगा ही सीधे, एथनॉल वाली कंपनी को दे देगा। और जो उसके लिए खास तरह का मक्का उगाया जाएगा, खास तरह का गन्ना उगाया जाएगा, वो डिस्टिलरी वाले खरीद लेंगे। यानी उस ज़मीन में जो गेहूं की खेती होती तो कम गेहूं होगा तो लोगों को कम मिलेगा, तो दाम बढ़ेगा। इसी तरह से आपका जो ज़मीन के अंदर का पानी आप खींचोगे उससे दिक्कत बढ़ेगी, और जब आप पानी ज़मीन का नीचे चला जाता है तो ज़्यादा बिजली उसको खर्च तो करनी पड़ ही रही है जो ये उगा रहा है। आसपास के गांव में बाकी की फसलों पे भी ज़्यादा बिजली खर्च होगी, निश्चित तौर पे ज़्यादा नीचे से खींचोगे तो उनके ऊपर भी लोड आ गया, उनकी फसल की कॉस्ट भी ज़्यादा हो गई। कुल मिला के ये एक ऐसी कहानी इन्होंने रच दी है भारत में जो आपकी गाड़ी के लिए खतरनाक है, क्योंकि आपकी 5 साल पुरानी गाड़ी जो है अगर, तो वो तो कंडम ही समझो भाई, कितनी बार गास्केट बदलवाओगे? एक एस्टीमेट लगाया गया है, उस एस्टीमेट के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कितना खर्चा आपका बढ़ने वाला है। माइलेज आपका अगर नई गाड़ी है तो 3 से 6%, पुरानी है तो 15 से 20% कम हो जाएगा। पुरानी गाड़ी में अगर आपने पार्ट्स बदलवाए तो 10 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा आपका वो हो जाएगा, और इसके साथ साथ इंजन की लाइफ जो है वो घट जाएगी। और ऑटोमोबाइल कंपनियां कह रही हैं भाई इसके कारण अगर कोरोजन होता है पानी के कारण, हम गारंटी नहीं देंगे, क्योंकि हमने तब जो गाड़ी बनाई थी वो तो इस हिसाब से बनाई नहीं थी कि आप इसमें ये सब डालोगे। कई लोग लेते हैं ना एक्सटेंडेड वारंटी, वो तो फंस गए। इसके अलावा अब जो है नई गाड़ी वालों को भी नहीं दे रहे हैं वारंटी, और इंजन लाइफ कम होगी, वारंटी घटेगी। अब इस वजह से आपने विकल्प लोगों को दिया नहीं कि भाई मैं E5 डलवाना चाहूँ तो डलवा सकूँ, E10 डलवाना, तो कुछ नहीं है, सीधे E20 ही लेना पड़ेगा, गाड़ी मेरी झेल पाए या नहीं झेल पाए। इस वजह से बड़ी सारी चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं।
अगर आप सीधे सीधे देखें तो हमारे पास जो आंकड़ा है वो कहता है कि एक बड़ा ट्रैप है जिसमें आप फंसते जा रहे हो। ब्राज़ील में अगर आपको 5% मिक्सिंग वाला डलवाना है तो E5 का अलग से नोजल है उसी पेट्रोल पंप पे, E20 का अलग से नोजल है और E100 का अलग से है। भारत में ज़बरदस्ती एक E20 का है, तो इससे बहुत सारी गाड़ियाँ टूटेंगी। अब आप बताइए आपने क्या किया? आपने इंपोर्ट का पैसा बचा लिया तेल के, फिर गाड़ियाँ जब नई नई खरीदेंगे लोग तो क्या होगा? गाड़ी में तो इंपोर्ट के बगैर भी बहुत पैसा बाहर जाता है। जो गाड़ी यहाँ बन रही है उस गाड़ी का जो कंप्यूटर ECM उसको जिन कंपनियों ने डिजाइन किया है वो मोटी मोटी रॉयल्टी लेती हैं। और ये जितनी EV बन रही है ना, महिंद्रा टाटा वाटा की, कोई अपना इनोवेशन नहीं कर रहा है। ये सब उन्हीं के प्रोसेसर, उसी का जो ब्रेन होता है ECM जो होता है उसी के सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं और उनको रॉयल्टी तमाम सारी जा रही है 50। और जिन कंपनियों का यहाँ मान लीजिए सुजुकी की गाड़ी बन रही है, हुंडई की बन रही है, तो हुंडई की गाड़ी जो यहाँ बन रही है उसमें हुंडई कंपनी गाड़ी तो यहाँ बना रही है, लेकिन उस गाड़ी के अंदर जो दिमाग लगा हुआ है उसको आविष्कार करने में, R&D में, उस मॉडल को डिजाइन करने में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो कोरिया की कंपनी की है। तो उसका एक हिस्सा कोरिया की कंपनी को इनको देना ही पड़ेगा। तो पैसा विदेश, तो भैया यहाँ से आप बचा रहे हो, वहाँ से पैसा बाहर जा रहा है। रही सवाल किसानों को काम मिलेगा, तो किसान भैया ऐसा तो है नहीं कि अगर आप नहीं गन्ना उगाओगे तो ज़मीन खाली छोड़ के सो जाएगा वो, भाई उस पर दूसरी पैदावार करेगा वो, खाने पीने की चीज़ें उगाएगा, क्योंकि हम तो बहुत बड़े देश हैं, हमको उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। बहरहाल 1 अप्रैल से ये पनौती पेट्रोल आ गया है और आपको झेलना ही पड़ेगा। और अगर सेटिंग हो गई इन कंपनियों की जो इस चक्कर में है तो 30% में मामला चलाएगा। तो ये नई वाली गाड़ियाँ भी जो है नहीं झेल पाएंगे उसको। उम्मीद करता हूँ सारी कहानी को आप सरल तरीके से समझ गए होंगे। समझ गए हों तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।